हेलो एवरीवन, आप सही का इस नए वीडियो में स्वागत। आज हम पढ़ने वाले क्लास 10 के मैथ का चैप्टर नंबर 8 त्रिकोणमिति अर्थात त्रिकोणमिति को आज पढ़ने वाले हैं, जो बहुत सारे बच्चों को बहुत मुश्किल लगता है, आसान लगता है, लेकिन हम धीरे धीरे पाठ पढ़ाएंगे जिससे यह हल हो जाएगा, अमर के समान अमृत समान हो जाएगा। आज हम पढ़ने वाले क्या पढ़ने वाले इसका परिचय, क्या परिचय पढ़ने वाले अर्थात इंट्रोडक्शन। क्या इंट्रोडक्शन, आज हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं। इंट्रोडक्शन में क्या होगा, त्रिकोणमिति क्या होता है, त्रिकोणमिति तीन शब्द से मिले बना है। पहला त्रि मतलब होता है क्या, तीन होता है। उसके बाद हमारे पास क्या त्रिगुणोमेट्री, क्या त्रिगुणोमेट्री, गुणु मीन्स होता है भुजा या कोण, क्या भुजा या कोण। उसके बाद है मैट्री, क्या मैट्री का मतलब होता है हमारे पास माप या मापना, क्या माप या मापना होता है। उसके बाद जो होता है, हो गया इतना तक। तो हम त्रिकोणमिति का जो परिभाषा लिखने को कहेगा तो कैसे लिखेंगे, त्रिकोणमिति क्या होता है, तो हम लिख सकते हैं कि वह त्रिभुज, क्या वह त्रिभुज जिसके तीन कोण एवं तीन भुजाओं का माप किया जाता है, उसे हम त्रिकोणमिति कहते हैं। क्या कहते हैं, वह त्रिभुज जिसके तीन कोण एवं तीन भुजाओं का माप किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति कहते हैं। परिभाषा में लिख सकते हैं वह त्रिभुज, क्या वह त्रिभुज जिसके तीन कोण और तीन भुजाओं का माप किया जाता हो, उसे क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति कहते हैं। क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति कहते हैं। क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति कहते हैं। ठीक है, इससे हम इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, लेकिन बाद में देखेंगे, लेकिन पहले हिंदी में समझे। वह त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज, भाई त्रिभुज का तो प्रकार है, बहुत प्रकार है, लेकिन कौन सा त्रिभुज, तो उसका नाम है समकोण त्रिभुज। क्या समकोण त्रिभुज नाम है, क्या नाम है, समकोण त्रिभुज नाम। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं समकोण त्रिभुज जिसके कोण और भुजा समकोण त्रिभुज जिसके तीन कोण और तीन भुजाओं का माप किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति कहते हैं। क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति कहते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे हम जान लेते हैं समकोण त्रिभुज के बारे में। आखिर समकोण त्रिभुज क्या होता है, समकोण त्रिभुज का प्रयोग कैसे किया जाता है त्रिकोणमिति में। ठीक है, तो लिखेंगे सभी बच्चे जितना ही पढ़ रहे हैं। तो पहला यहाँ पर होगा समकोण त्रिभुज का परिचय। समकोण त्रिभुज, क्या समकोण त्रिभुज आखिर समकोण त्रिभुज होता क्या है, समकोण त्रिभुज का ये देखो, ये है समकोण त्रिभुज, क्या है, ये है समकोण त्रिभुज, क्या है, ये समकोण त्रिभुज, ये पूरा जो समकोण त्रिभुज है, ये जो पूरा है समकोण त्रिभुज का नाम दे दो एबीसी या कुछ और, जैसे पी हो गया, क्यू हो गया, आर हो गया, पी क्यू आर दे सकते हैं। इसमें जो समकोण त्रिभुज है, इसमें समझो, इसका नाम हम नामकरण कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है, पहले त्रिभुज का हम समझा देते हैं। यहाँ पर त्रिभुज का हम समझा देते हैं। त्रिभुज में जो ये होता है, ऊपर वाला जो होता है तीन बिंदु, यहाँ पर तीन बिंदु घस दिए हैं, ये होता है शीर्ष। क्या होता है, शीर्ष होता है। क्या होता है, नॉर्मल त्रिभुज जो होता है वो शीर्ष होता है। ये जो होता है वो क्या होता है, भुजा होता है। क्या होता है, भुजा होता है। भुजा को इंग्लिश में साइड करते हैं, शीर्ष को इंग्लिश में वर्टेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्टेक्स कहते हैं, वर्टेक्स। क्या कहते हैं, वर्टेक्स कहते हैं। और जो यहाँ पर ये कोण बनेगा, इस कोण का नाम क्या है, एंगल। क्या इंग्लिश में क्या कहते हैं, एंगल, एंगल, ऐसे कहते हैं, एंगल कहते हैं। ठीक है ना, तो एक त्रिभुज में तीन कोण होते हैं, तीन भुजा होते हैं और तीन शीर्ष होते हैं, यानी तीन वर्टेक्स, थ्री वर्टेक्स, थ्री साइड एंड थ्री एंगल, थ्री वर्टेक्स, थ्री साइड एंड थ्री एंगल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे इस त्रिभुज के बारे में, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज होता क्या है, समकोण त्रिभुज में तीन भुजा होता है, पहला भुजा, दूसरा भुजा, तीसरा भुजा। ठीक है, उसके बाद इसमें तीन कोण होता है, कोण, दो कोण, तीन कोण। यहाँ पर कोण बदल जाता है, यहाँ पर जो ऐसे कोण लगाते हैं ना, ऐसे बदल जाएगा। यहाँ पर कोण ऐसा हो जाए, क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाए। देखो किसी भी चीज़ का जैसे बेस हो गया, ये वाला जो लाइन है, ठीक, इस पर जब हम अपना हाथ रखेंगे तो हाथ सीधा हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हाथ सीधा हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा। तो मतलब कि हाथ सीधा है ना, इसके बीच एक कोण बन रहा है ना, ऐसे कोण बन रहा है। इस कोण का मान होता है 90 डिग्री। क्या होता है, इस कोण का मान सिर्फ 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पर भी 90 डिग्री होगा, यहाँ पर भी 90 डिग्री दिए, ऐसे हाथ है, ऐसे हाथ है, तो 90 डिग्री का कोण बना ना, ऐसे हाथ 90 डिग्री का कोण बना ना, इसी को हम कहते हैं समकोण त्रिभुज। यानी कि वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण का मान क्या होता है, 90 डिग्री होता है। इन्हें के आज 90 डिग्री बैठा देना, आज 90 डिग्री बैठाना गलत हो जाएगा, हमेशा यहीं पर 90 डिग्री होगा। जैसे ही त्रिभुज देखना समझ जाना, ही समकोण होगा और इसका मान 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो परिभाषा में लिख लेते हैं समकोण त्रिभुज की। समकोण त्रिभुज होता क्या है,
तो यहाँ पर हम हेडिंग लगाएंगे समकोण त्रिभुज का। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज होता क्या है? समकोण त्रिभुज होता है वैसा त्रिभुज, क्या? वैसा त्रिभुज, वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण का मान, क्या? जिसका एक कोण का माप या मान लिख सकते हैं, माप 90 डिग्री का हो, और क्या? वैसा त्रिभुज जिसके कोण का मान 90 डिग्री हो और अन्य दो भुजा, अन्य दो कोण निम्न कोण हो, क्या? निम्न कोण हो। निम्न कोण क्या होता है? वैसा कोण, निम्न कोण क्या होता है? वैसा कोण जिसका मान 90 डिग्री से छोटा होता है। जैसे हो गया 60 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, ये सब 90 डिग्री से छोटा है, तो इसे होगा निम्न कोण। क्या? निम्न कोण। दो निम्न कोण, अन्य दो कोण निम्न कोण हो तो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक, इतना तक हो गया। तो समकोण त्रिभुज में क्या क्या होता है हमने बता दिया था। तीन भुजा होता है, तीन भुजा होता है, तीन शीर्ष होता है और तीन कोण होता है। क्या होता है? तीन कोण होता है। तीन कोण होता है, ठीक है। तीन कोण होता है और तीन कोण होता है, और जो एबीसीडी एंगल जो नाम दे सकते हैं, एबीसीडी कुछ भी नाम दे सकते हैं, जैसे PQR हो गया, ABC हो गया, TRQ हो गया, कुछ भी दे सकते हो, XYZ कुछ भी देख सकते हैं, लेकिन इसका नामकरण हमेशा ABCD के अक्षर से ही होगा। किसी भी कोण, त्रिभुज में तीन ही कोण होता है, तो तीनों का नाम सिर्फ ABCD का अक्षर से ही होगा। हम बेसिक सिंबल से चल रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें जो कर्ण होगा, इसमें भुजा तो हो गया, लेकिन इस वाला जो लाइन है, ये वाला सबसे बड़ा लाइन AC है। AC जो लाइन है, ये वाला जो पूरा लाइन है, ये वाला पूरा जाता है, इसको क्या कहते हैं? इसे कहते हैं कर्ण। क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। वो महाभारत वाला कर्ण समझ लेना। यहाँ पर त्रिभुज वाला कर्ण, क्या? त्रिभुज वाला कर्ण। कर्ण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कर्ण को इंग्लिश में हम कह सकते हैं, कर्ण को इंग्लिश में हम क्या कह सकते हैं? कर्ण को इंग्लिश में क्या कह सकते हैं? ये हो गया, मान लीजिए ये हो गया बेस, ये आधार हो गया, ये आधार है। क्या? आधार। बेस आधार। इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे? 20 से। क्या? 20 से रिप्रेजेंट यानी दर्शाते हैं। ये हो गया हमारा लंब। क्या हो गया? लंब। लंब इसे हम कहते हैं परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर, ठीक। परपेंडिकुलर हो गया। इस कर्ण को क्या कहते हैं? हाइपोटेन्यूस। क्या कहते हैं? हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस क्या कहते हैं? हाइपोटेन्यूस कहते हैं, ठीक है। तो लंब को दर्शाते हैं हम L से। क्या? L से दर्शाते हैं। ट्रिक होता है, हम समझा देंगे। लंब को दर्शाते हैं L से, ठीक। उसके बाद कर्ण को दर्शाते हैं हम क्या? कर्ण को हम दर्शाते हैं K से। क्या? कर्ण को हम दर्शाते हैं K से। कर्ण को दर्शाते हैं हमेशा K से। K से यार इससे भी हो सकता है, जैसे कि हो सकता है कि कर्ण बराबर हो जाएगा हमारा, यहाँ पर K भी हो सकता है, और क्या हो सकता है? कर्ण का हो सकता है यहाँ पे BL हाइपोटेन्यूस H भी हो सकता है। क्या? H भी हो सकता है इसका, ठीक। यही होता है त्रिकोणमिति का आधार, जो समकोण त्रिभुज होता है, यही होता है। तो हम कर्ण क्या कहते हैं? कर्ण की परिभाषा पूछेगा को क्या कह सकते हैं? समकोण त्रिभुज का सबसे लंबा भाग को हम क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। और हम पूछेगा कि लंब क्या कहते हैं? जब आधार पर कोई लंब खड़ा हो, जब आधार पर कोई चीज खड़ा हो, कोई वस्तु खड़ा हो जिसका मान 90 डिग्री आता है, तो लंब कहलाता है। लंब का मान हमेशा 90 डिग्री होगा। आधार क्या कहते हैं? जब कर्ण और लंब किसी बेस पे किसी जगह पे आराम से एक ही तल में बिछा हुआ हो, एक ही तल पे पड़ा हुआ हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? आधार कहते हैं। तो यही होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दे। अगले ही वीडियो मिलता रहेगा। हम रासायनिक शास्त्र का भी बनाएंगे, फिजिक्स का भी बनाएंगे, इंग्लिश का भी बनाएंगे और वोकेबुलरी का भी बनाएंगे। तो मिलते हैं कल के वीडियो। तब तक के लिए धन्यवाद, वेलकम। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और लाइक कीजिए। ऐसे वीडियो रोज़ मिलता रहेगा। हम लोग छोटे परिवार से हैं, तब पर भी बनाने की क्षमता रखते हैं। तो थैंक यू, वेलकम।